this video we are going to work on static functions in classes and objects. So what are static functions and static variables? See, static variables का मतलब ये हो गया the variables that remember whatever was the value previously. Like जैसे आप किसी फंक्शन में आते हैं, कोई int बना है int a is equal to 0, तो फंक्शन के अंदर आते ही a दोबारा 0 से इनिशियलाइज होता है जितनी बार भी आप उस फंक्शन में जाएंगे. बट इफ़ यू आर क्रिएटिंग स्टैटिक इंट a इज इक्वल टू 0 और उसी फंक्शन में यू हैव मेड a प्लस प्लस, वेन एवर यू रीच द फंक्शन अगेन a इज़ नॉट गोइंग टू इनिशियलाइज विद 0. वो प्रीवियसली उसने जो अपनी वैल्यू बढ़ाई थी वहाँ से आगे बढ़ेगा. सो इन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस. लेट्स सी दैट. सपोज वी हैव टू मेक अ प्रोग्राम इन विच वी हैव टू एंटर age of 10 people and count how many are below 18 and how many above 18. So let's look at such a program. This is our class age, which will be having one instance variable a, or two static variables will be there, int c comma d. Why 2? क्योंकि हमें काउंट करना है कितनी अबव 18 है और कितने बिलो 18 है, तो आई एम यूजिंग हियर 2 स्टैटिक वेरिएबल्स. देन पब्लिक में void input and one static void print will also be there to print the result. नॉट गोइंग टू मेक दिस एज इन लाइन, मैं इसको आउटलाइन फंक्शन बनाऊंगी. तो स्टैटिक वॉइड प्रिंट खैर हम प्रिंट करा सकते हैं सी आउट लेस देन 18 सी, और ये सी आउट मोर देन 18. Now we are outside the class. We will be writing here void age scope resolution operator input, and here we will be taking age जो कि a में ले लेंगे, and we will check here if age is less than 18 तो c plus plus, else b plus plus. Now you people must be wondering कि यहाँ तो 10 लोगों का तो लिया नहीं, तो ये c plus plus और d plus plus काम क्या करेंगे. वो जो दैट फॉर का लूप होगा वो मेन में चलेगा, नॉट इन दिस फंक्शन. तो लेट्स मेक यूज ऑफ मेन. मेन में वी आर गोइंग टू क्रिएट एज का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, एज ओनली. एंड यहाँ अच्छा बिफोर दैट इन दोनों को 0 भी इनिशियलाइज करना है. सो बिफोर मेन हम रखेंगे एज इंट एज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर c इज इक्वल टू 0, इंट एज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर d इज इक्वल टू 0. राइट. आपको ये बताना होगा कि ये दोनों किसके वेरिएबल्स हैं, क्लास एज की. देन आफ्टर दैट हम फॉर का लूप चलाएंगे. फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, एंड हम यहाँ ऑब्जेक्ट 10 का बनाएंगे. दिस इज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट. तो OBI डॉट इनपुट मैंने एरे क्यों बनाया, द रीज़न इज जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक जो आपका ये ग्लोबल वेरिएबल a है इसकी एक ही कॉपी रहती है. अगर मैंने ऑब्जेक्ट का 10 का एरे बनाया तो 10 कॉपीज ऑफ a वेरिएबल विल बी क्रिएटेड इन द मेमोरी. OBI डॉट इनपुट करने पर ये हो जाएगा कि पहले ऑब्जेक्ट के लिए a इनपुट होगा और उसकी एज चेक होगी, तो काउंटर c 1 हो जाएगा. मान लीजिए वो लेस देन 18 है. अब काउंटर c 1 हो गया, इसका मतलब c को अपनी वैल्यू पता है.
आफ्टर दैट जब ये दोबारा आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो 1 पोजीशन वाले ऑब्जेक्ट के लिए फिर से एज लेगा, तो काउंटर सी स्टिल रिमेन्स 1, वो 0 नहीं होगा। तो मान लीजिए वो ग्रेटर देन 18 है तो डी भी 1 हो जाएगा। अगेन आई प्लस प्लस से आई विल बिकम हाउ मच 2, तो 2 पोजीशन वाले के लिए फिर एज लिया जाएगा। फिर वो अगर लेस देन 18 है तो सी जो 1 हो चुका था पहले वो 2 हो जाएगा। इट विल नॉट फॉरगेट इट्स वैल्यू, इसमें ये एडवांटेज है। नाउ इफ यू वांट टू कॉल दिस फंक्शन प्रिंट फंक्शन, क्योंकि ये स्टैटिक बना हुआ है तो इसको ऑब्जेक्ट के जरिए नहीं कॉल करेंगे। हमारी क्लास का नाम है एज, तो एज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर प्रिंट, this way we will have to call it. That means with the help of scope resolution operator you can call the print function. So static में क्या देखा हम लोगों ने, if we are using static keyword with the variables they behave as counters, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एडवांटेजेस होगा क्योंकि इनकी वैल्यू शुरू में ही किससे इनिशियलाइज होगी, 0 से। कैसे इनिशियलाइज करनी है, आपको मेन के ऊपर इनको ग्लोबली डिक्लेयर करना है। उसके बाद है कि वॉइड इनपुट में तो वी आर गोइंग टू टेक द एज, वहाँ पर आपको फॉर लूप नहीं लगाना है बिकॉज द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर 10 पीपल वो मैंने यहाँ बना दिया इन मेन। अब मैं फॉर का लूप जब चलाऊंगी तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ए की अलग अलग कॉपी बन चुकी है, ए वेरिएबल की। स्टैटिक की कोई कॉपीज नहीं बनती हैं, दिस यू हैव टू रिमेंबर इन माइंड। तो अगर OBI डॉट इनपुट करें तो वो यहाँ आएगा ए क्या एज लेगा, लेकिन सी जो 0 था वो 1 हो जाएगा अगर वो लेस देन 18 है, नहीं तो D 1 हो जाएगा। D विल नॉट फॉरगेट इस वैल्यू भले वो फंक्शन से बाहर आ जाए। अब जब दोबारा आप OBI डॉट इनपुट करेंगे फिर वो दूसरे वाले की एज लेगा, अगर वो लेस देन 18 है, मान लीजिए सी पहले से 1 था अब वो 2 हो जाएगा, तो दैट मीन्स सी विल नॉट फॉरगेट इट्स प्रीवियस वैल्यूज। आफ्टर दैट आप एज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर प्रिंट को कॉल करेंगे, तो ये बना था प्रिंट जिसमें इन दोनों की डिटेल काउंटिंग वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स स्टैटिक फंक्शन के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, यू नीड द क्लास नेम एंड द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर विच आई हैव यूज्ड, राइट। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। Next video will be on constructors. And if you are for the first time seeing this channel, please subscribe to our channel and share and like it. Thank you.